औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं और इस दुनिया में बसने वाले लोगों, हमारा जो टॉपिक था इससे पहले कि उस मालिक को जानने, पहचानने और उसके बारे में विचार करने से पहले हमें अपने अंदर विचार करना चाहिए कि हमें उस मालिक ने कैसे बनाया। एक ज़रे सर के पानी के ख़तरे को इतनी अच्छी शक्ल देकर बनाया। अब उसके बाद वो मालिक हमारे बारे में और हमें क्या कहता है। जैसे दुनिया के अंदर लोगों का मानना है कि इस दुनिया को, इस सृष्टि को चलाने वाले अनेक हैं। तो देखिए, आसमान से जो वर्षा बरसती है वो एक समान बरसती है, सारे इंसानों के लिए एक ही वक्त में बरसती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे समाज के लोगों के लिए अलग वक्त में बरसती है और मुसलमानों के लिए अलग वक्त में बरसती है। अगर इस सृष्टि को चलाने वाले अनेक होते, एक से ज़्यादा होते, तो मुसलमानों के ऊपर जब वर्षा होती तो अलग समय पर होती और दूसरे समाज के लोगों पर जब वर्षा होती तो अलग समय पर होती। और ज़मीन से जो अनाज निकलता है वो भी एक समान ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान के लिए अलग वक्त में निकलता है और दूसरे समाज के लोगों के लिए अलग वक्त में निकलता है। ऐसा नहीं है। और जब सूरज निकलता है, जब से दुनिया बनी है, एक ही समय पे निकल रहा है। सबको एक समय पर, एक वक्त में वही अपनी धूप की तपिश देता है और एक वक्त में वो डूब जाता है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, देखिए, हम किसी एक इंसान की बात नहीं करेंगे बल्कि सब तमाम इंसानों की बात करेंगे। ये मुसलमानों का भी मसला है और दूसरे समाज के लोगों का भी मसला है कि जब हमसे बड़ी कोई चीज़ देखते हैं, हम हमसे अपनी ताकतवर कोई चीज़ देखते हैं तो उसको मान लेते हैं और उसके ग़ुलाम बन जाते हैं, उससे डर जाते हैं। जैसे सूरज है, चाँद है, आकाश है, पत्थर है, जानवर है, ये हमको देखने में हमसे ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं। लेकिन इंसान ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान की सहायता के लिए बनाई गई है। देखिए, वो मालिक जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो अपने ग्रंथ में एक श्लोक के अंदर कहता है कि हमने नर्क के अंदर, मराठी में नर्क कहते हैं और उर्दू में जहन्नुम कहते हैं, जहन्नुम के अंदर एक ऐसा गड़ा बनाया जिसका ईंधन मतलब कोयला, जो आग को भड़काने के लिए डाला जाता है, ऐसा बनाया जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो इंसान वो जो पत्थरों की पूजा करते हैं, जो अपने से शक्तिशाली पत्थर को मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं, वो इंसान और पत्थर वो जिनकी पूजा की जाती है। देखिए, जो मालिक ने इस दुनिया को बनाया, वो मालिक हमारे दिलों की बात को भी जानता है, हमारी ज़ुबान की बात को भी जानता है। वो हमारी हर बात सुनता भी है और हमें हर सहायता पहुंचाता भी है। उसके अलावा कोई हमारी बात नहीं सुन सकते। जो दुनिया से चले गए, मर गए। आज मुसलमानों में भी ये रिवाज है
कि जिनको मौत आ गई उनके सामने जाकर अपना माथा टिकाते हैं और उनके सामने अपनी फरियाद रखते हैं। और दिगर समाज के अंदर भी ये बात है कि अपने से ताकतवर चीज़ को मानकर उसके सामने झुक जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। उस मालिक ने जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया वो हमसे एक दिन इसका सवाल करेगा, परलय के दिन, हिसाब के दिन, कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी थी, मैंने तुम्हें शरीर दिया था, मैंने तुम्हें आँख दी थी, कान दिए थे, ना सब कुछ दिया था, सारी चीज़ें मेरी इस्तेमाल करते थे और इबादत और पूजा और भक्ति किसी और की करते थे। तो क्या जवाब देंगे हम? बहुत से लोग इस चीज़ का इनकार करते हैं। जब हम जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि किसने देखा नर्क कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, और हमारा हिसाब होने वाला है, किसने देखा? देखिए, अगर हम इसका उदाहरण दें तो मुझे एक बात बताइए, क्या हमने हमारे जिस्म के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को देखा है? नहीं देखा, मगर हम इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है, इसीलिए हम जीवित हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सब कुछ समझ रहे हैं। जिस वक्त में ये आत्मा निकल जाती है तो इंसान मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, उसे लाश कहा जाता है, डेड बॉडी कहा जाता है। जैसे इस आत्मा को हमने नहीं देखा लेकिन हम मानते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है, उसी तरीक़े से इस दुनिया को बनाने वाला मालिक भी है और इस आत्मा ने उसे देखा है, उस आत्मा ने उसे स्वीकार किया है। इसलिए बार बार हमारी आत्मा हमें जागरूक करती है। जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं, कोई गलत काम करते हैं, पराई नारी को देखते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, तो हमारी आत्मा हमें जागरूक करती है कि रुक जा, कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें इसका हिसाब हमसे लेगी और हमें सज़ा देगी। तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे पास जो भी ज्ञान है वो आप तक पहुंचाए और पूरा पहुंचाए, सारी सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दूसरों के बारे में बात करेंगे और मुसलमानों के बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं, हमारी बात तमाम इंसानों के लिए है, क्योंकि पवित्र ग्रंथ कुरान तमाम इंसानों के लिए अवतारित किया गया है। जो भी उस पवित्र ग्रंथ कुरान के अनुसार ज़िंदगी गुजारेगा वही कामयाब होगा, जो उसे छोड़कर ज़िंदगी गुजारेगा वो नाकाम हो जाएगा और वो जहन्नुम में जाएगा। छोटी छोटी बातें जो ज़रूरतें ज़िंदगी हमारी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जिस किसी को भी हमसे कोई सवाल करना है या हमसे कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी सहमति उसके अंदर भेजिए। इंशाअल्लाह उसका जवाब, उसका अर्थ दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।